यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से जुड़ते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। आज जो हम विषय आज का रखा हुआ है वो ईश्वर स्तुति का है। तो ईश्वर की स्तुति के संबंधित भजन हम प्रयास करेंगे बोलने का, क्योंकि जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि प्रार्थना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। स्तुति में हम ईश्वर के गुणों का गान करते हैं, गुणों की स्तुति करते हैं। जो जैसा है वैसा उसको कहना, वो उसकी स्तुति है। जो जैसा है वैसा नहीं कहना या उसको अलग तरीके से कहना, उल्टा कहना, वो उसकी निंदा है। तो ईश्वर न्यायकारी है, तो हम न्यायकारी ईश्वर को कहें तो ईश्वर की स्तुति है। और अगर हम ईश्वर को ये कहें कि वो पक्षपात पूर्ण है, वो अपने किसी विशेष व्यक्ति का भला करता है, किसी का नहीं करता, तो ये पक्षपात हो जाएगा। तो पक्षपात पूर्ण ईश्वर को कहेंगे तो उसकी निंदा होगी। तो इसीलिए ईश्वर के जैसे जैसे गुण हैं वैसे गुणों का वर्णन करना। ईश्वर ने सारा संसार बनाया है, ईश्वर सारे संसार को बना करके पालन करता है। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। तो ये ईश्वर की स्तुति है। तो इस प्रकार के स्तुति के भजन हम बोलने का प्रयास करेंगे, जिसमें ईश्वर के गुणों का वर्णन हो। प्रार्थना अलग विषय है। प्रार्थना में हम कुछ मांग रहे होते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर हमें मेधा बुद्धि प्रदान करो, ऋतंबरा बुद्धि प्रदान करो। याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। तेजो असी तेजो मई देहि। प्रभु आप तेजवान है, मुझे भी तेज प्रदान कीजिए। तो यह ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आज स्तुति के भजन बोलें, ईश्वर की स्तुति जिन भजनों में हो, इस प्रकार के कुछ भजन बोलने का प्रयास करेंगे। तो यह 5 बजे तक क्रम चलेगा और उसके बाद में सहदेव सरस जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका भजनोपदेश भी आज हम सुनेंगे। तो आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कटाएं और अपना गीत रखें। इसके बाद कांता गोगिया जी के पते याद है। हाँ, जितेंद्र जी मुझे भी समय देना। शशि कोहली जी। हाँ जी, सबको मेरी नमस्ते। एक ईश्वर स्तुति का भजन। स्नेह प्यार की तुमसे प्रभु जी बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर,
हर पल तेरी ओर। नैनों के दर्पण में दाता तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं। हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो दाता खुशियों के नाचे मोर। खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुमसे प्रभु जी बांधी है जीवन डोर। बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया दाता तकदीर का ये सितारा। नाज ओम जो करूं मैं भाग्य पे अपने कोबला चल पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर। स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुमसे प्रभु जी बांधी है जीवन डोर। बांधी है जीवन डोर। तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए। तेरी ही महिमा के दाता जी गीत सदा हम गाएं। गीत सदा हम गाएं। पाके अनोखा प्यार तेरा हम पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर। हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुमसे प्रभु जी बांधी है जीवन डोर। बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। हर पल तेरी ओर। धन्यवाद जतेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा माता जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। उस परम पिता परमात्मा से हमने अपने जीवन की डोर बांधी है और हर समय उस परम पिता परमात्मा का ध्यान हमारे अंतःकरण में चलता रहे, चित्त में हमेशा उसका ध्यान लगा रहे। यह बहुत सुंदर भावना गीत के माध्यम से आपने प्रदर्शित की, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्तुति का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये उपासना के संबंधित गीत हो सकता है, परमपिता परमात्मा से डोर बांधने का। जब हम उपासना में बैठते हैं तो यह इस प्रकार का हम प्रयास करते हैं कि परमात्मा के निकट हम बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति हमारी बने और उस परमपिता परमात्मा से अपने मन की डोर को बांध करके उसकी अनुभूति हम करने का प्रयास करें। यह उपासना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना कांता गोगिया जी से, कृपया आए अपना गीत रखें और इसके बाद गीता बिरमानी जी कृपया तैयार हैं। मेरा भी नंबर आ जाएगा। हाँ जी, ईश्वर के गुण स्तुति में आएगा, किस में आएंगे? स्तुति में ईश्वर के गुण आएंगे जी। आएंगे ना? हाँ जी, गुण ही आए, यही जितेंद्र जी वही मेरा स्तुति है, नाम लिखा है? ईश्वर के गुणों का गान करेंगे। हाँ चलो सुना हाँ दीजिए। जी, हाँ जी। लिखा है। हाँ जी, हाँ। कांता गोगिया जी, हाँ। मेरा हाँ भी जी। होगा जितेंद्र जी। लक्ष्मी हाँ का जी बहुत दिनों से मेरी इंतजार हो रही है, मैं 3 हफ्ते हो जी गए, जी जी। हाँ नंबर नहीं जी, आया। सब भाई चलिए, बहनों को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है जितेंद्र जी?
लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। मस्त हुआ मन सुमरन में, डूब गया प्रभु चिंतन में। सुध बुध भूली तन मन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। मन का अंधेरा दूर हुआ, अंतःकरण पुर नूर हुआ। मैल मिटी मन दर्पण की, जगमग ज्योति जगी मन की। सत्संग को तीरथ मानो, वेद उपदेश अमृत जानो। सीख यही है संतन की, जगमग ज्योति जगी मन की। जिसने प्रभु को बिसराया, अंत समय वो पछताया। शाम ढली जब जीवन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांता डोगरे जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए। परमपिता परमात्मा के दर्शन की लगन हमारे मन में लग जाए तो वह परमात्मा दूर नहीं है, क्योंकि महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। कहते हैं कि जो तीव्र संवेग जब हमारे मन में होता है, तीव्र इच्छा होती है, तब वह परमपिता परमात्मा हमसे दूर नहीं है। तो उसे प्राप्त करना, उसके दर्शन करना वह मुश्किल कार्य नहीं है, अगर हमारी इच्छा तीव्र है। इसीलिए कहते हैं ना, तितिक्षा समस्ति साधनम। तितिक्षा के जैसा कोई और साधन नहीं है। जब तीव्र इच्छा हमारे मन में हो कि हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन करने हैं, आत्मज्ञान हमें प्राप्त करना है, साधना करनी है, तो हमें रास्ते में कोई बाधा रोक नहीं सकती। इस प्रकार की लगन हमारे मन में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता बिरमानी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से तैयार हैं। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। एक मैं स्तुति गायन कर रही हूँ। तू पिता, तू ही है माता, तू सखा, तू ही है भ्राता, है भगवान। निर्विकार निराकार तू, सर्व जगदाधार तू, सर्वशक्तिमान ऐ भगवान। अभय अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू, सर्वव्यापक न्यायकारी, सकल दुख हरता है तू। तू कभी ना जन्म लेता, ना कभी मरता है तू, भगवान। निर्विकार निराकार तू, सर्व जगदाधार तू,
सर्वशक्तिमान, ऐ मेरे भगवान। नियम से जग को चलाता, सबका दाता भी है तू। कर्म फल जो दे रहा है, वो विधाता भी है तू। तू स्वयं जग को बनाता और मिटाता भी है तू। ऐ मेरे भगवान, निर्विकार निराकार तू, सर्व जगदा धार तू, सर्वशक्तिमान, ऐ मेरे भगवान। सर्व रक्षक सर्व प्रेरक, ओम तेरा नाम है। ओम नाम तमाम है। तू संवारे, तू बनाए जग के सारे काम। ऐ मेरे भगवान, निर्विकार निराकार तू, सर्व जगदा धार तू, सर्वशक्तिमान, ऐ मेरे भगवान। करुणा में करुणा करो कि ध्यान तेरा नाम हम। हवन संध्या भजन गावे, मिलकर सुबह शाम हम। सत्य पथ पर पग बढ़ावे, पथिक आठों याम हम। ऐ मेरे भगवान, निर्विकार निराकार तू, सर्व जगदा धार तू, सर्वशक्तिमान, ऐ मेरे भगवान। तू पिता तू ही है माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान। बहुत बहुत गीता जी धन्यवाद बहुत अच्छा है, जितेंद्र जी, आपने मुझे गीता समय जी दिया। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता बिरमानी जी। बहुत सुंदर और वास्तव में स्तुति का गीत आपने सुनाया है। परमपिता परमात्मा के कितने सारे गुणों का वर्णन इस गीत के माध्यम से हमने किया। वह परमपिता परमात्मा हमारी माता भी है, वो पिता भी है, वो सारे जगत का आधार है, वो सबको कर्मों का फल देने वाला है, वो सारे जगत की रचना करने वाला है। ऐसे बहुत सारे गुणों का वर्णन हमने इस गीत के माध्यम से किया है। जैसा कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में भी बताया है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। तो ये ईश्वर के गुण हैं। इन गुणों का वर्णन गीत के माध्यम से आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर स्तुति का गीत सुनाने के लिए। और स्तुति करने का लाभ ये है कि जैसे जैसे गुण परमात्मा में है, वैसे गुणों को हम धारण करने का प्रयास करें। अगर हम कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, तो हम भी न्यायकारी बने। हम अपना पक्षपात पूर्ण व्यवहार ना रखें किसी के साथ में। अगर ईश्वर दयालु है, तो हम भी दया करने का भाव अपने मन के अंदर लेकर के आए। तो स्तुति करने का लाभ यह है कि जैसे जैसे गुणों का हम वर्णन करते हैं, वैसे गुण अपने अंदर भी साथ साथ धारण करने का हम प्रयास करें, तभी स्तुति करने का लाभ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीथरी जनकपुरी से कृपया आए और अपना गीत रखें। और उसके बाद में संतोष जी कृपया तैयार रहें, संतोष कुमारी जी।
सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु स्तुति का ही भजन बोल रही हूँ। ओ प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम की वाणी, सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम की वाणी, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई इसमें बसने न पाए, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, परिधन की चोरी न अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा, परिधन की चोरी न अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा, छले और कपट से धनी बनने का कोई नाग मुझको डसने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी से अनिष्ट का ना करूं चिंतन मैं, आपके गुणों का ही करूं चिंतन कीर्तन में, किसी से अनिष्ट का ना करूं चिंतन में, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए, कोई रोग मुझ में लगने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं, अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझो, कृष्ण दत्त ऐसे विचार हो मेरे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए।
ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सलोचना जी। बहुत सुंदर भाव के साथ सुंदर गीत आपने सुनाया। लेकिन ये गीत स्तुति का नहीं, प्रार्थना का गीत है। इसमें आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई दोष जीवन में रहने ना पाए। ये सुंदर प्रार्थना हमने परमपिता परमात्मा से की। और बहुत सुंदर प्रार्थना है कि हमारे जीवन में कोई भी दोष ना रहे। स्वामी दयानंद जी को भी जो प्रिय मंत्र था, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ, उसमें भी यही प्रार्थना परमपिता परमात्मा से की गई है कि हे प्रभु मेरे जीवन में जो भी दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख है उन सबको दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब मुझे प्राप्त कराइए। तो इस प्रकार की सुंदर प्रार्थना हम परमपिता परमात्मा से किए करें, और साथ में वैसा करने का प्रयास भी करें। जो भी दोष हैं, केवल ये परमात्मा का काम नहीं कि हमने प्रार्थना की और परमात्मा ने हमारे दोष जीवन के हटा दिए। साथ में हमें भी प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में से देख करके दोषों को ढूंढ ढूंढ करके हम अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें। यह साथ में पुरुषार्थ भी हमें करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष कुमारी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में एकता ढांड जी जुड़ी हुई हैं आज पहली बार शायद हमारे कार्यक्रम से। अगर एक गीत को सुनाना चाहें तो उसके लिए तैयार हैं एकता जी। अभी संतोष कुमारी जी आए। इंदर जी मेरे को बोला है या कोई और संतोष है? आपको ही बोला है। अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से बोला नहीं ना, हाँ जी, हाँ इसलिए। चलो, जो भी मेरे सामने आ गया मैं वही बोल देती हूँ, सोचा नहीं था मैंने। ठीक है, जी, जौन सा भी बोलूंगी। कोई बात नहीं। हाँ जी। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, माटी में क्यों खो दिया। जिस मार्ग से जाना तुझे था, उसी में कांटों को बो दिया। ये ना जाना कि झूठा संसार है, और झूठी ये मौज बहार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। इस दुनिया की मोह ममता में, तूने प्रभु को भुला दिया। इस दुनिया की मोह ममता में, तूने प्रभु को भुला दिया। विषयों विकारों बद कर्मों में, जीवन सारा लुटा दिया। जिस नैया में तू सवार है, वही नैया तेरी मजेदार है। बिना भजन धर्म पतवार के, कभी होगा ना बेड़ा पार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरा जीवन का यही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जी। ये किसी का बोल रहा है? तेरा जीवन यूं ही बेकार है। भूखा मरे कोई प्यासा मरे,
तुझको किसी की फिक्र नहीं, सत्य अहिंसा दया धर्म का तेरी जुबां पर जिक्र नहीं। सारी बीती उम्र यूं ही झूठ में बेईमानी से किया व्यापार है। जरा मन में तू अपने सोच ले, तूने कौन सा किया उपकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार है। पाप करो चाहे करो भलाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। औरों को दुख देगा तू खुद भी सुख से कभी नहीं हो सकता। जैसा बोएगा वैसा काट ले, जैसा बोएगा वैसा काट ले। यही कर्मों का खुला बाजार है, जिन कर्मों के जीते जीत है, उन कर्मों के हारे हार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार है। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत टाइम बाद बोला है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। उठ कर ले भजन भगवान का, क्योंकि ईश्वर के भजन के बिना, ईश्वर के सत्संग के बिना, भक्ति के बिना ये जीवन हमारा निरर्थक है, बेकार है। इसीलिए आइए अपने जीवन को हम उत्तम दिशा में चलाएं और उस परमपिता परमात्मा की भक्ति सदैव हम किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय एकता कांड जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद राजलूथरा माता जी कृपया तैयार है। नंबर है जी जितेंद्र जी। एकता जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक बंद है। आपका माइक बंद है, अभी खुला नहीं है। जो माइक वाला एक वो बटन है उस पर एक बार टच कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। वीडियो ऑन है लेकिन माइक बंद है। पहला पहला ही है जिसपे ऐसे लाइन लगी हुई है, फर्स्ट ही। जितेंद्र जी हमें समय देंगे संतोष चांद? हाँ जी, हाँ जी, लिखा तो है मैंने। जी नहीं समझ आ रहा, उनको किसी और से करा लो जब तक वो खुलाती है। हाँ, एकता जी का अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। एक बार ट्राई कीजिएगा, आपका माइक ओपन नहीं हो रहा है। जो एक ऑडियो का सा माइक जैसा बना हुआ है मोबाइल में, पहला पहला बटन है, उसे आप टच करेंगे तो ऑन हो जाएगा। एक वीडियो का है, एक ऑडियो का है। चलिए तब तक आप प्रयास करें। एक गीत हम बीच में ले लेते हैं। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय राजलूथरा माता जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके बाद में बीना गांधी जी कृपया तैयार हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं मुझे भी समय देना आशा रानी कर रही। ईश्वर स्तुति का भजन सुना रही हूँ। बड़े सुंदर भजन भी सुन रहे सबके। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने
जग कैसे साकार रचा परम पिता। तारों से भरा नभ का आंगन, चंदा सूरज कर रहे नमन। घनघोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। ये बिन सीमा के नील गगन, जिसमें पक्षी कर रहे भ्रमण। दे रहा उन्हें निश दिन भोजन, हे जगदीश्वर तुझे धन्य धन्य। कौन सी वस्तु की शक्ति से हो, कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने, जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने, जग कैसे साकार रचा परम पिता। कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन, कहीं गहरे सागर करे नमन। कहीं रेत के टीले औषधि वन, कहीं हीरे मोती लाल रतन। कहीं कांटों में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन। कहीं बोल रहे पक्षी गर्जन, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन। कहीं डाली पर फूल खिले हैं, ओ कहीं डाली पर फूल खिले हैं। फूल के नीचे सार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने, जग कैसे साकार रचा परम पिता। कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में है दो नैना। बिना तेल इन दीपों का आठों पैर जलते रहना। मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही मैना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी सांसों का चलते रहना। गर्भ के अंदर मानव चोला, गर्भ के अंदर मानव चोला। बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने, जग कैसे राजा साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने, जग कैसे साकार रचा परम पिता। तू अजर अमर तू अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी। सुख धाम सदा तू सुख राशि, निरअहंकार निरअभिलाषी। अंतर्यामी घट घट तू अजर अमर अविनाशी। अंतर्यामी घट घट वासी, सुखधाम सदा तू सुख राशि। निरअहंकार निरअभिलाषी। चल के तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में। लय स्वर की झंकारों में, सारंगी के तारों में। ये जीवन अनमोल रचा हो, ये जीवन अनमोल रचा। जीवन का सच्चा सार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने, जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने, जग कैसे साकार रचा परम पिता परमेश्वर तूने, किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने, जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने,
जग कैसे संसार रचा, परम पिता हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, मेरी बात घंटी बज रही है, मैं अकेली हूँ घर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, गीत पूरा कर दिया आपने। मैं अकेली हूँ। परमपिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। यह ईश्वर की स्तुति का गीत है, और ईश्वर की स्तुति हम कर रहे हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने किस प्रकार ये सारा संसार रचा। जब हम कहते हैं कि परमात्मा के हाथ पैर नहीं है, तो बिना हाथ पैरों के कैसे इस सारे संसार को उस ईश्वर ने रचा है, यह वास्तव में बहुत से लोगों को चकरा देता है कि बिना हाथों के कैसे उसने रचना की। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि हाथों की जो आवश्यकता है वो केवल बाहरी क्रिया को करने के लिए होती है, आंतरिक क्रिया को करने के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमें किसी मोबाइल को उठाना है या पुस्तक को उठाना है तो हमें हाथों से उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें हाथों को ही उठाना है, अपने हाथ को उठाना है, तो हमें दूसरे हाथ को लगाने की आवश्यकता नहीं है, उस हाथ को हम अपने आप उठा सकते हैं। तो इसीलिए आवश्यक नहीं कि हर एक काम को करने के लिए हमें हाथों की आवश्यकता पड़े। क्योंकि जैसे एक माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है, लेकिन उसे कोई हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो गर्भ के अंदर अपने आप बच्चे का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी, क्योंकि उसके अंदर हिरण्य गर्भ समवर्तत आग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, जैसे गर्भ के अंदर माता के गर्भ के अंदर बच्चे का निर्माण होता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा के गर्भ के अंदर इस सारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसलिए हाथों को चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ हाथ पैरों के अवयवों की आवश्यकता नहीं पड़ती इस सारे संसार को बनाने के लिए। तो इसीलिए बहुत सुंदर गीत आपने बेमोल जी का सुनाया। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने ये जग कैसे साकार रचा। बहुत धन्यवाद बेटे, मैंने धन्यवाद नहीं किया, मैं आ गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय बीना गांधी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। इसके बाद में आशा रानी जी गाजियाबाद से कृपया तैयार है। नमस्ते जी सभी बहनों भाइयों जितेंद्र को जी, मुझे सबके भी सुना नमस्ते। दीजिएगा संतोष सचान। हाँ जी। प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तू रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा, इस तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। प्रातः काल उठ प्रेम से सत्संग में तू जाया कर, दुखिया पास खड़ा है तेरे तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई का, सबसे पहले पूछ कर भोजन को तू खाया कर। नर्तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। देख दया उस जगदीश्वर की, वेदों का जिन ज्ञान दिया, सोच समझ ले अपने मन में कितना है कल्याण किया। सब कर्मों को छोड़ के ईश्वर को तू ध्याया कर, प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बीना गांधी जी, सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रेमी भरकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन मंदिर को साफ करके रखें हम, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में विराजमान है अपने। लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे बीच में कहीं ना कहीं कोई
मल विक्षेप और आवरण कहते हैं हमारे बीच में आ जाते हैं। तो इसीलिए इस मंदिर को हम साफ करें, मन के दर्पण को साफ करके देखें, तभी इसमें हमें साफ अक्स जो है अपना नजर आएगा, प्रतिबिंब नजर आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आशा रानी जी गाजियाबाद से, कृपया अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, आप अपना गीत रखें। और इसके बाद में संतोष सचान जी कृपया तैयार रहें। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, वार लगाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये कम चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। गया समय फिर याद न आए, गया समय फिर याद न आए, आखिरी होगी चला चली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। जिसको अपना कह करके मूर्ख तू इतराता है, छोड़ दे बंदे साथ विपत में, कभी नहीं कोई जाता है। 2 दिन का ये रैन बसेरा, 2 दिन का ये रैन बसेरा, आखिरी होगी चला चली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, वार लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा रानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने और बहुत पुराना गीत सुनाया। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। उस परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, उसका हम सदा स्मरण किया करें और उसी का जप हमेशा किया करें। महर्षि पतंजलि इसलिए कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणव, उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है। तत् जप तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ हम उसका सदैव जाप किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष सचान जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके बाद लक्ष्मी जी कृपया तैयार हैं। जी धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर मेरा ये तन मन संसार के लिए हो, ये जिंदगी आपका हो। वीडियो नहीं है, अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए। अरे वो रहने दीजिए जितेंद्र चलिए जी। ऐसी गाड़ी। हाँ, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, ईश्वर ये मेरा तन मन संसार के लिए हो। सानों पे सर अगर हो तलवार के लिए हो, खंजर चले न हाथों में वार के लिए हो। खिदमत करूं मैं सब खिदमत गुजार बनकर, खिदमत करूं मैं सब खिदमत गुजार बनकर, दुश्मन के भी न खटकूं आंखों में खार बनकर, दुश्मन के भी न खटकूं आंखों में खार बनकर।
जज्बे सदाकतों के आलम को मैं दिखा दूं, वातिल परस्तियों को राहे अलम बना दूं। इस्लामी यशुगत को मैं राह हक दिला दूं, और हर बसर को दिल से मैं आग बना दूं। ईश्वर मेरा ये तन मन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। तब हुस्मते कातिल को मैं दहर से मिटा दूं, और किब्ज को जहां से बस एक अलम मिटा दूं। इस शर्त पर रहे अब अपनी जबां दहन में, पहुंचे सदा हमारी फारिस अरब यमन में। चल रहा वेद घर घर फिर से वो इस वतन में, लहराए झंडा दे दो का चीन और खुतन में। मक्के के मंदिरों में वो वेद पाठ जारी, और यरूशलेम में गूंजे जाकर सदा हमारी। ईश्वर मेरा ये तन मन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ओम बहुत बहुत धन्यवाद भूपिंदर जी। देखा नहीं सर, इसमें तो उर्दू उर्दू के पूरे शब्द नहीं, तो हम नहीं गाते ये। चलिए अब तो गा ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सचान जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला, और बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने बोला कि जिंदगी हमारी जो है वो लेकिन इसमें संसार के पूरे लिए हो। शब्द उर्दू के हैं, अब दोबारा ये नहीं बोलेंगे। अभी तक मैंने पहले बोला नहीं था, तो जी जी जानते जी, नहीं थे कि इसमें इतने उर्दू के शब्द हैं। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय लक्ष्मी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय लक्ष्मी देवी जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। हे प्रभु तू ही जग का करनहारे है, हे पिता तू ही जग का करनहारे है। मेरा श्रद्धा से तुझको नमस्कार है, मेरा श्रद्धा से तुझको नमस्कार है। मेरी आंखों में है नूर तूने दिया, तेरी कृपा से श्वासों में आवे हवा। तेरा धन्यवाद हर श्वास हर बार है। हे प्रभु तू ही जग का करनहार है, मेरा श्रद्धा से तुझको नमस्कार है। मेरी वाणी में रसना को पैदा किया, मेरी वाणी में रसना को पैदा किया। क्या मैं गुण गाऊं तेरे दयाल पिता, क्या मैं गुण गाऊं तेरे दयालु पिता। शक्ति कानों में दी तूने करतारे है, शक्ति कानों में दी तूने करतारे है। हे प्रभु तू ही जग का करनहारे है, मेरा श्रद्धा से तुझको नमस्कार है। गाऊं किस मुख से तेरी बड़ाई पिता, तूने सब जग को दयालु है पैदा किया। तेरी दुनिया में सच्ची ये सरकार है, हे प्रभु तू ही जग का करनहारे है, मेरा श्रद्धा से तुझको नमस्कार है। मैं दासी हूँ चरणों में तेरे पड़ी, मैं सेवक हूँ चरणों में तेरे पड़ी। मुझको गोदी में अपनी बिठा लो पिता, तेरी भक्ति का ये ही तलबदार है, तेरी शक्ति का ये ही तलबदार है। हे प्रभु तू ही जग का करनहार है, मेरा श्रद्धा से तुझको नमस्कार है, मेरा श्रद्धा से तुझको नमस्कार है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। हे प्रभु तू ही जग का कर्णधार है, और बहुत सारी गुणों की गान इसमें गीत के माध्यम से किया गया।
और ये भी कहा गया कि मैं प्रभु आपके गुणों का कैसे वर्णन करूं, क्योंकि हमारी बुद्धि अल्प है, आपके सारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए परमपिता परमात्मा को बहुत सारे विद्वान लोग भी कह देते हैं कि नेति नेति, वह इतना ही नहीं और भी बहुत ज्यादा है। तो इसी प्रकार परमात्मा के गुणों का हम अधिक से अधिक वर्णन अपने गीतों के माध्यम से किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुद्ध गीत सुनाने के लिए। और मैं देख रहा हूँ माता रुक्मणी टुटेजा जी भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अभी थोड़ा सा पहले से बेटर महसूस कर रही हैं? दर्द का क्या हाल है? पहले से तो काफी ठीक हो, पर ना टिटेजा साहब गिर गए हैं, उनकी हड्डी क्रैक हो गई है बैक की, वो बेड रेस्ट पे है। हम्म। मेरी चलो, आवाज नहीं ईश्वर है। से ही प्रार्थना जल्दी जल्दी से ठीक हो जाइए। हाँ जी, आप तो टिटेजा साहब के लिए प्रार्थना की, उनको बहुत दर्द है। अच्छा, इनको क्या दर्द हो गया? ये गिर गए और उनकी हड्डी क्रैक हो गई है ओ, हेलो। इनको। आप अभी बेड से उठे नहीं हो और टुटेजा जी? भगवान हमेशा मेरी परीक्षा लेता है, मुझे फटाफट उठा दिया उनकी सेवा कर। तो कहाँ की हड्डी क्रैक हुई है? ये पीछे बैक की, कमर के पास यहाँ। अरे, चलो, ईश्वर से प्रार्थना आप दोनों के लिए जल्दी जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं एक ये कहना, जगह। मेरे खुद जरूरत है प्रार्थना की। चलो, मैं बाद में फिर फोन पे बात करूंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सब अब बहनों को नमस्ते। भजनों का समय हमारा यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा हमें। जिनका नंबर आज नहीं आ पाया, आगे फिर प्रयास करेंगे कि सभी के भजनों को हम सुन सकें। अब हमारे मध्य में आदरणीय भाई सहदेव सरस जी उपस्थित हैं, नोएडा से आप कार्यक्रम से जुड़े हैं और बहुत अच्छे युवा भजनोपदेशक और वैदिक विद्वान हैं। कृपया आप आएं और अपना आधा घंटे के लिए अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय सहदेव सरस जी। आपका माइक ऑन कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए सहदेव जी। सहदेव सरस जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। सहदेव सरस जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए और वीडियो ऑन करके आपका समय भजन का हो चुका है। आप कृपया अपने भजन प्रारंभ करें। चलिए, तब तक वो प्रयास करेंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया आए और अपना एक गीत रखें। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। धन्यवाद जी, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ईश्वर स्तुति के बारे में ही है। ईश्वर स्तुति का अर्थ है हृदय के भाव, हृदय के उद्गार रखना, अपने इष्ट देव के लिए उनके सामने उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करना। अभी हम जो वैदिक संध्या में मंत्र पढ़ते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, उसमें छठा और सातवां मंत्र जो है हमारा ईश्वर स्तुति के बारे में ही है। आप लोग तो हमेशा ही पढ़ते होंगे ये। छठा है प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभू यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। ये सब अपने इष्ट देव की प्रशंसा ही है, अपने मन के उद्गार हैं। जैसे राम स्तुति के बारे में एक आरती कहूँ या भजन ही कहूँ है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम भव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हनुमान चालीसा पूरा का पूरा ही हनुमान जी की स्तुति ही है। मेरे विचार से शायद भगवान की जो स्तुति कही जाती है या जो उसका अर्थ है शायद यही होगा। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा एक भजन भी प्रस्तुत कर रही हूँ।
ओम की स्तुति, ओम की महिमा का। एक वही है सहारा रे ओम पालनहारा, उसको ही ध्याए। एक वही है सहारा रे ओम पालनहारा, उसको ही ध्याए। परम पुनीत ज्ञान का सागर, करुणा करता वह करुणा कर, बदले में कुछ नहीं लेता, सबको जीवन देता, उसको ही ध्याए। एक वही है सहारा रे ओम पालनहारा, अजरे अमरे अनुपम सर्वेश्वर, घट घट में व्यापक परमेश्वर, देखे है सबको आंख वाला, करके धंधा काला किससे छुपाए। एक वही है सहारा रे ओम पालनहारा, मन वचन कर्म एक करे प्राणी, बीती जाती है जिंदगानी, आज कल करे करके फिर जी के मर के, ना जीवन गवाए। एक वही है सहारा रे ओम पालनहारा, उसको ही ध्याए। मैंने आपके समय का पालन करते हुए छोटा बोला, 2 स्टैंजे छोड़ दिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपने अब ये आप बताइए कैसा रहा इसका मूल्यांकन? सचमुच मैं अब तक जो बैठी बैठी सुन रही थी ना, मेरे को आनंद नहीं आ रहा था, सच बता रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थोड़े से समय में आपने अपना जो बात भी रखी और अपना गीत भी सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। वह परमपिता परमात्मा सारे जग का पालनहारा है, उसी की हम स्तुति किया करें। आइए इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय सहदेव सरल जी बोले जुड़ चुके हैं, दोबारा जुड़ चुके हैं। उनसे मेरी प्रार्थना, अपना माइक ऑन कर लीजिए। वीडियो आपका ऑन हो चुका है, कृपया अपना भजनोपदेश आप प्रारंभ करें। सभी जी, हाँ जी, अब सही है। आवाज आ रही है हरी सब? हाँ जी, आ गए। स्वस्ति पंथा मन चरेम सूर्या चंद्रमसा विभ, पुनर्दता घ्नता जानता संग में, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरे दया सुगंधे हर गुल से आ रही है। सम्मानीय इस कार्यक्रम को निरंतर वर्षों से गति देने वाले इसके संचालक और संस्थापक भी आर्य जगत के उच्च कोटि के भजन उपदेशक जितेंद्र सरल जी, और जिनके काफी देर से मैं भजनों का बैठा बैठा आनंद ले रहा हूं, हमारी सभी माताएं और भद्र पुरुषों, परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से जितेंद्र जी के माध्यम से सभी माताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और एक से गीत सभी माताओं से सुनने के लिए मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है। माताओं से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कितने सुंदर सुंदर गीत काफी समय से चल रहे हैं, मन कर रहा था कि सुनता ही रहूं, पर आइए
आर्य साहब ने मुझे भी नंबर दिया है, तो उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ कुछ गीत इस सत्संग के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा। पथिक जी का गीत है, बड़ा पुराना गीत है। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई ना देता दिखाए, शर्फ तेरा ही है अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है। और कहा वो परमात्मा इतना महान है, इतना शक्तिशाली है, इतनी सुंदर प्रार्थना लिखी है। जिस समय तो बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। वो जिस समय तो बचाने पे आए, आग में भी बचा कर देखा। जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, उस पर कैसे भले आँच आए। जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, उस पर कैसे भला आँच आए। मेरे सब दुख मिटा लेने वाले, मेरे सब दुख मिटा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज सितारे बनाए, फूल आकाश में भी खिलाए। अभी आदरणीय ताहिर साहब एक बहुत बढ़िया चर्चा कर रहे थे। कहा कि बाहरी वस्तुओं के लिए हाथों की आवश्यकता पड़ती है और आंतरिक शक्तियां जो होती हैं वो परमात्मा स्वतः देता है हमको। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए,
तूने धरती पे दरिया बहाए, चांद सूरज सितारे बनाए, फूल आकाश में भी खिलाए, तेरे सब काम सबसे निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, भूतों को बचा लेने वाले, हाँ मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। एक सच्चा भक्त तो यही कहेगा, तेरे बिन चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरे बिन चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरी मर्जी पथिक तो जहां में कोई पत्ता तक हिलता नहीं है, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, भूतों को बचा लेने वाले, वो मेरी नैया है तेरे हवाले, भूतों को बचा लेने वाले, हाँ मेरी नैया है तेरे हवाले, वो मेरी नैया है तेरे हवाले, हाँ मेरी नैया है तेरे हवाले। क्योंकि बाहरी जो है रचना होती है, निर्माण होता है, और कहा कि परमपिता परमात्मा जो है निर्माण करता है, रचना करता है वो ईश्वर। बड़े सुंदर सुंदर गीत माताएं प्रस्तुत कर रही थी उस परमपिता परमात्मा के विषय में, और एक एक वैदिक सिद्धांत का जो गीत है बहुत बड़ी बात कहता है माताओं। वो हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बगैर उसको कोई पाता नहीं। जिस तरह अग्नि का 16 संग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। वो कण-कण में व्यापक है, संसार की कोई भी परमाणु खाली नहीं है। इस क्रिया को देख करके कर्ता का पता चलता है कि इसका निर्माण करने वाला कोई अवश्य है जो सारी सृष्टि को चला रहा है। तभी तो कहा सब काम जग से निराले, मनुष्य करता है उन कामों से परमात्मा के कार्य अलग होते हैं। और वो ज्ञान हमारे ऋषियों ने हमको कराया है। अज्ञान अंधकार का पर्दा हटा करके वैदिक सिद्धांत का जो ज्ञान कराया है। बड़ा सुंदर गीत एक कवि ने लिखा है और कहा है, कड़ मेरा महाप्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो।
चाहे ईश्वर ने जीवों पे कर्म करने के लिए। क्या हो गया? बंद हो तो आवाज बंद हो गई। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है सहदेव जी। कोई कॉल आ गई क्या बीच में? वीडियो भी बंद हो गया है। ऐसा लगता है कोई कॉल आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्क में बैठे हैं तो नेट की दिक्कत हो। वैसे पार्क में अच्छा नेट आता है। चलिए, मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? जतिंदर जी, आजकल तो मेरे को मुकेश जो है बड़े भजन बोलने लगे सब जगह। हम्म। मुकेश जी आपके समाज में आए थे ना? नहीं, आपके में नहीं, बाहरी विका, विकासपुरी में आए थे। विकासपुरी इतवार को हाँ। विकासपुरी थे। हाँ, विकासपुरी में थे। हाँ जी। जितेंद्र भाटिया भी आए हुए थे। अच्छा, हाँ जी। वो हम्म। वे, चलिए। अच्छा, सहदेव जी जब तक जुड़ेंगे, एक बार मैं आप सभी से एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि सहदेव सरस जी जो है वो अपने भजनोपदेशक हैं, लेकिन इनके पास में काम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ी सी आर्थिक समस्या है इनके साथ में। और बच्चों के अभी नए स्कूल में एडमिशन कराए हैं इन्होंने, 3 बच्चे हैं उनके। कहने के थोड़ी सी समस्या है फीस के लिए, बच्चों की किताबों के लिए। कुछ अगर इंतजाम हो जाए तो आप सभी की तरफ से जो जो सहयोग होगा हम इन तक पहुंचा देंगे। तो आज इनको बुलाने का विशेष रूप से उद्देश्य भी यही था। वैसे तो हमारा विषय के ऊपर कार्यक्रम चल रहा था अभी, तो आज हमें वही रखना था पूरा, लेकिन इनको बुलाने का उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा इनका हम सहायता भी कर सकें। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप सभी सहयोग जयंत करेंगे जी, और इन तक हम पहुंचाएंगे। वहाँ आर्य समाज है 33 सेक्टर में, वहाँ नहीं है ये? हाँ वहाँ जी। नहीं है? आर्य समाज में नहीं है? क्या कह रहे हैं? आर्य समाज में पुरोहित तो नहीं है ये भजनोपदेशक है स्वतंत्र, लेकिन वही काम इतना ज्यादा नहीं होगा आजकल मैं समाज कह में। रही ज्यादा हूँ पेटीएम उत्सव करना वगैरह नहीं नहीं हो रहे आता हैं। मुझे। कैसे भेजे? आप मुझे भेज सकते हैं पेटीएम, फोन पे वगैरह से, और पेटीएम तो नहीं आप आता इकट्ठा करने। करके दे दूंगा फिर। आप मेरी तरफ से 1100 भेज दीजिए बेटा। जी। पेटीएम करना नहीं ना आता। ये समस्या है मेरे साथ, नहीं तो बंदा भेज ही दे, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, किसी से करवा नहीं दीजिएगा नहीं, जैसे। आप इनको बोल दो ना, भिजवा दे बच्चों के हाथ, बच्चे कर देंगे। तो मैं अपनी सिस्टर को बोलती हूँ, उससे करवा लूंगी। मेरी सिस्टर हाँ, किसी है ना, बच्चों से करा सकते हैं। चंद्रकांता गंभीर है ना, मेरी सिस्टर है वो। हाँ जी, चंद्रकांता गंभीर। हाँ, वो मेरी सिस्टर है, उसकी बहू से बोलूंगी, करवा दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। 500 रुपये करवा दूंगी मैं। जी। आपके पेटीएम पे करवाने हैं? हाँ, मेरे पे करा दीजिए, मैं इकट्ठा भेज दूंगा इनको एक साथ। 500 ठीक मैं है, भी भेज दूंगा। 500 मैं भेज दूंगा। ठीक है, भेज ठीक। दूंगी मैं। तो अभी इनका वापस जुड़ नहीं पाए हैं शायद ये। बेटा 500 मैं भी भेज दूंगी मोबाइल द्वारा। जी। 500 बदल बदल कर दो। 500 रुपये कमला। ठीक है जी। आप मेरे उस पे भेज दीजिएगा। तो मैं, बात करो। हाँ, काम आपके ही वापस आगे लगते हैं। आ तो गया। आपको भेज देंगे। जी। सहदेव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है और वीडियो भी ऑफ है। वो बाहर बैठे हुए हैं लग रहा है कुछ।
हाँ चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं मिसेस जेरा बोल रही हूँ। जो मैंने मैं भजन मिसेस बोला जेरा था ना, बोल कर रही दिया हूँ। ठीक है। कल पैसे मैं भी भेज दूंगी आपको 1100 रुपए। हो क्यों नहीं रहा? ठीक है जी। चलिए, आप सभी प्रयास करेंगे। सहदेव जी अभी जुड़े तो हैं, लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी। या तो कैसे इनका भेज? पूरा खर्च हो गया है, क्योंकि लिमिट होती है दिन की। हो सकता है ये कि भेज खर्च हो गया हो। भाई साहब, ये भेजने कैसे हैं? आप मेरे वाले नंबर पे ही भेज देना। मैं नंबर मुझे आपका? पता। हाँ जी, मेरे वाले नंबर पे भेज देना। मैं एक नंबर बार चैट दोबारा में भी, रिपीट कर दीजिए जरा। ये मेरा नंबर है, चैट पे लिख दिया मैंने। इस पे आप कोई भी पेटीएम, फोन पे, यूपीआई किसी से भी भेज सकते हैं। तो आप इस पे भेज देंगे, जिन जिन का आ जाएगा मैं इनसे पता करके भेज दूंगा किस तरह से दे सकते हैं। और 1100 रुपये हम अपने सत्संग की तरफ से भी इनको देंगे। क्योंकि आर्य मेरे समाज में लिए भी मेरे जो लोग मेरे लिए अच्छे। हाँ जी, हाँ मेरे जी। लिए ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। जिन लोगों का अच्छा चल रहा है उनको कार्यक्रम अच्छे मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ठीक से कार्यक्रम नहीं मिल पाते, तो अब इनकी आजीविका यही है, और कोई काम करते नहीं है। तो प्रयास जितेंद्र ये जी, करें कि हम इनको। वहाँ वो जयेंद्र जी हैं आर्य समाज में। जयेंद्र हाँ, जयेंद्र जी गुरुकुल नोएडा के हैं। गुरुकुल नोएडा नोएडा में है वो। बड़े अच्छे हैं। और मैंने वो मैंने बात भी की है। और मैं जतिंदर जी, आप ही बोल दो जब तक एक भजन। ये सब सारे दिन पहले दे दो ना, पैसे भेज दो पहले उसको। पहले वो काम करो जो जरूरी काम है। मैं बोल दूं भजन एक प्रेम गवात्रा? नहीं, भजन नहीं बोलना कौशल्या जी। चलो, वो तो पैसे पैसे आप भेज भेजने हैं, दीजिएगा पैसे बाद में। भेजने हैं। और हमने बाद में किसी की मदद करनी है, किसी नीडी की। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, वो बाद में भी भेज देंगे कार्यक्रम के बाद। किसी से, बच्चे से भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम पात्रा जी, आप एक भजन बोल दीजिए तब तक। फिर हम उषा जी नहीं, को आमंत्रित करेंगे। मैं तो बोल देती हूँ जितेंद्र जी। मैं रामनाथ जी के साथ में काम करा बहुत लंबा टाइम। वीडियो को तो नहीं रामनाथ जी बोलते थे ऐसे। मैं बोलता हूँ, मेरा थोड़ा नेट दिक्कत कर रहा था जी। देखना भाई, मैं बोलूं? मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा नेट डिस्टर्ब कर रहा था आ जी। गया। हाँ, आ गए वापस। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए सहदेव जी। ताई साहब, थोड़ा नेट दिक्कत कर गया था बीच में। हाँ हाँ, बोलिए, अभी एक गीत का ऋषि समय गीत, है। ऋषि गीत बोल रहा हूँ जी। ठीक है जी। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषि वर प्यारा, प्यारा ऋषि वर प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषि वर प्यारा, प्यारा ऋषि वर। और इतने ऊपर हमारे देव ऋषि दयानंद के विषय में लिखा, इतने ही ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म 100 बार हो
ऋण से ना पार हो, जन्म 100 बार हो, ऋण से ना पार हो, याद उसकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर। हो सत्य सत्य को तराजू पे तोला, सत्य सत्य को तराजू पे तोला, लुप्त था भेद का भेद खोला, लुप्त था भेद का भेद खोला। दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश, दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश। मेरे पीछे न कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर। हो रात को भी न निद्रा में सोया, रात को भी न निद्रा में सोया। दिन दुखियों के दुख में था रोया, किसी की पुकार मिट दूं अंधकार, किसी की पुकार मिट दूं अंधकार। जग में कुछ दिन मेरी जो जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर। हो छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति, छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति। लाख मोती नहीं ऐसा मोती, छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति। लाख मोती नहीं ऐसा मोती, कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम, कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम। गंगा जमुना में जब तक ये धारा रहे, ये पानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, तो जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा,
प्यारा ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा दयानंद प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने जो है थोड़ा सा समय दिया और बहुत बहुत भजनों का धन्यवाद आदरणीय ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई सहदेव सरस जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाए। नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत रही बीच में, तो इस बीच में मैंने आप सभी से जो प्रार्थना की है कि हम जो भी राशि देना चाहें आदरणीय भाई सहदेव सरस जी के लिए, वो आप मेरे नंबर पर भेज देंगे, और या डायरेक्ट भी भेजना चाहें तो आपका सहदेव जी कोई नंबर है फोन पे वगैरह का, पेटीएम वगैरह का? जी है, अगर ये आप सभी के सहयोग से ये काम हो जाए तो आपका बहुत बहुत आभार। हम तो उपदेशक हैं, आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं जी। मैंने ताइल साहब को प्रार्थना की थी तो इन्होंने कहा सभी माताओं से एक अपील करेंगे और ये आपका कार्य होगा। मेरे को कुछ लोगों ने लिखवाया भी है, तो वो मैं राशि मेरे पास आ जाएगी, मैं आपके पास भेज दूंगा। माता राजलुखरा जी 1100 रुपये, भरत सचदेवा जी गुड़गांव से 500 रुपये, संतोष कुमारी जी 500 रुपये, रुक्मणी टुटेजा माता जी 500 रुपये, कमला हंस जी 500 रुपये, सुभाष गेरा जी 1100 रुपये, विजयश्री त्यागी जी 500 रुपये। लगभग ये 5000 रुपये की राशि ये है, और 1100 रुपये सत्संग की तरफ से हम उषा चित्कारा 500 रुपये जी, उषा चित्कारा जी 500 रुपये। तो ये राशि हम आपको इकट्ठा करके भेज देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी से, आदरणीय महोदया उषा चित्कारा जी से कृपया आए और हम सभी को आशीर्वाद भी दें, धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। ये बड़ा मुश्किल वर्ड है ना याद करना, महोदया। आप सभी को सादर वंदन, मेरी बड़ी प्यारी बहनें और मेरे प्यारे भाई और जितेंद्र बेटा, सबने बहुत सुंदर तरीके से इस आयोजित सत्संग में पार्टिसिपेट किया और बहुत सुंदर तरीके से ईश्वर स्तुति के भजन समय, ईश्वर स्तुति और ईश्वर प्रार्थना, तायल जी ने लिखा कि ये अलग अलग विषय हैं। चाहे ये अलग अलग विषय हैं, लेकिन फिर भी जब भी हम स्तुति करेंगे तो उसमें प्रार्थना हो ही जाती है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें स्तुति होती ही होती है। हम प्रार्थना करते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, वो देने योग्य है, वो हमारी इच्छा को पूरी करने योग्य है। अगर उसमें ऐसी योग्यता ना होती तो फिर हम स्तुति भी ना करते, प्रार्थना भी ना करते, फिर हम प्रार्थना ना कर सकते। तो पहले उसकी, जब भी हम कहीं भी जो भी कुछ करते हैं, पहले स्तुति करते हैं, भाई हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ये इस काम के लायक हैं, तभी हम उनसे कुछ मांग सकते हैं। तो ये कुछ जुड़े हुए ऐसे हैं तथ्य। प्योर स्तुति भी है, सत्यार्थ प्रकाश में हम पढ़े तो सारे ईश्वर के गुणों का वर्णन है। फिर हम मंत्र जितने बोलते हैं उनमें प्रार्थना भी है, स्तुति भी है। सुदर्शन चौधरी जी ने निकाल के बताया कि प्रजापति नत्व देतारण्यो विश्वाजातानि, इसमें स्तुति भी है लेकिन प्रार्थना भी है। इसी तरीके से अग्नेय सुपथार आए कि हे आगे आगे ले जाने वाले भगवान, सुपथार आए, तू हमें सुपथ के मार्ग पर चला। तू पहले अग्नेय है तभी हमें सुपथ के रास्ते में चलाएगा ना, आगे ले जाने वाला है। तो ये स्तुति है, लेकिन हम प्रार्थना साथ ही कर रहे हैं। अग्नेय ने सुपथा राय अस्मान विश्वानी देव जुनानी विद्वान योधस्मजु राण मेनो गलत रास्ते पर जब हम चले, राण इस गलत, भूये शांति नमक्तम विदेम, तू हमें वहां से हटा के कल्याणकारी मार्ग पर चला, बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, तभी हम तेरे को प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो स्तुति के योग्य होता है, प्रार्थना उसी से की जाती है। तो बहुत सारी बहनें मेरी बेचारी
वो स्तुति और प्रार्थना को अलग नहीं कर पाई, तो उन्होंने कहा भी मेरा भजन तो ऐसे है, तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि स्तुति और प्रार्थना जो जुड़े हुए हैं ये अलग मेरे हिसाब से नहीं हो सकते। ये ठीक है कि सिर्फ किसी में सिर्फ प्रार्थना ही प्रार्थना होती है, किसी में सिर्फ स्तुति स्तुति होती है, लेकिन अंडरलाइंग आइडिया दे आर जस्ट जस्ट मेक वन। स्तुति के योगी जो होता है उसी उसी से प्रार्थना की जाती है। बहुत गहरा विषय है, बहुत सुंदर विषय है। और प्रार्थना करने से भगवान क्या क्या नहीं देता, ये तो सभी, किसी उर्दू के पोएट को ले लो, इंग्लिश के पोएट को ले लो, हिंदी के पोएट को ले लो, किसी को भी ले लो, सभी ने इसकी बहुत सुंदर तरीके से चर्चा की है कि वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ इतना उसमें है। कितना सुंदर भजन इन्होंने बोला कि ये परमात्मा में क्या नहीं है ये बताओ। वो कहती है कि अ, आचार्य जी ने तो शुरू ही किया, ठीक है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, कि हम नेक मार्ग पर चले। ठीक इसी तरीके से जैसे सूर्य और चांद, सूर्य अपना काम करते हैं, गर्मी देते हैं, सबको उन्नति देते हैं, फसलें पकती हैं सूर्य की रोशनी से, और गर्मी से ही सभी काम हो सकते हैं। अगर सिर्फ सर्दी सर्दी रहे तो कोई कुछ पैदा नहीं होता। तो स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें, सूर्य चंद्र मसावे, सूर्य और चांद की तरह, पुनर्दत्ता अघंता, हम देने वाले देवताओं की तरह बने, अघंता जिन जो पापी नहीं है उनकी तरह बने, पुनर्दत्ता अघंता जानता संग में मही हे। फिर हमने प्रार्थना, हमने पहले तारीफ की, फिर हमने प्रार्थना कर दी, संग में मही, हे भगवान तू हमें ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही देवताओं का संग दे जिससे हम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, कल्याणकारी मार्ग पर चल सके, ठीक इसी तरह जैसे सूर्य और चांद। ये इन्होंने पहले प्रार्थना कर दी, उसकी प्रशंसा भी कर दी, स्तुति भी कर दी, फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरी नैया है तेरे सहारे, तो इसी को तू ही पाल सकता है, तू इसे आगे आगे कर सकता है। तूने क्या क्या नहीं किया, चांद सूरज सितारे बनाए, उसमें पृथ्वी और सागर सजाए, तेरे सब काम सबसे निराले, डूबतों को बचा लेने वाले। तो मतलब ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, प्रोवाइडेड हमारे कर्म वैसे हों। हमने इस बात को नहीं भूलना कि हम सिर्फ प्रार्थना करते रहे और कर्म जैसे मर्जी करते रहे। स्ट्रेस है कि कर्म अच्छे कर। मेरी बहनों ने जो भजन बोले उन्होंने यही स्ट्रेस दिया। और अभी ये एक चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, मतलब फल तो भगवान वैसा ही देगा। शुरू से भजन हमने कम से कम 12 भजन सुने हैं। तो ईश्वर स्तुति की प्रार्थना शुरू से हुई। के डी अरोड़ा जी ने बोला, कांता गोगिया, गीता वर्मानी जी ने कहा कि मेरे भगवान सर्व जगत के आधार है, तो परम पिता गुणों का वर्णन किया और तेरी अजय, तेरी बड़ी निराली शान। सुलोचना जी आर्य ने भी यही बताया, ईश्वर के गुणों का बखान किया कि प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने ना पाए। भाई एक ही लाइन यही अगर हो जाए ना प्रार्थना में, तो ये सोचो कि हमारा जो जीवन है ना वो स्वर्ण बन जाए, सोने जैसा खरा बन जाए, सुथरा बन जाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो। पावन इज पवित्र, सेक्रेड। जो चीज सेक्रेड है उसमें तो कोई गंदी चीज आ ही नहीं सकती। अगर हमारा जीवन पवित्र हो गया, सेक्रेड बन गया, पावन बन गया, प्रभु से ऐसी आशीर्वाद मिल गई और हमने कर्म वैसे ही किए, पावन कर्म किए, तो कोई कारण नहीं कि हम देवता ना बन सके, कोई कारण नहीं कि हम इस जिंदगी को एंजॉय ना कर सकें। तो जब हम प्रभु को कह रहे हैं प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने ना पाए, तो ये इसका मतलब ये है कि मुझे तू मल्टीफेरियस बना दे, मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी, मैं सब कुछ कर सकूं, बड़े अच्छे तरीके से कर सकूं, सर्वगुण संपन्न, जिसको हिंदी में मुझे वर्ड याद आ गया, सर्वगुण संपन्न बना दे। तो उसके लिए वैसे ही हमें कर्म करने पड़ेंगे। संतोष जी ने बताया कि भजन कर भगवान का, सवेरे उठ के क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, भजन कर भगवान का और उससे अच्छा मांग और अच्छा दिन निकाल। ऐसी उसने प्रार्थना की। राज लूथरा माता जी ने कहा कि बहुत सुंदर, उन्होंने पूरा ही पूरा सिद्धार्थ प्रकाश के एक अध्याय का पूरा पूरा वर्णन कर दिया कि तू निराकार है लेकिन तूने साकार जगत बनाया। परम पिता परमेश्वर प्रभु, तूने ये जग निराकार होते हुए भी तूने साकार बना दिया।
और तूने क्या नहीं बनाया, चांद सूरज सितारे सबको सब नमन कर रहे हैं तेरी शक्ति को। और तू सबको जहां भी कोई है सब प्राणियों को खाने को लिए देता है। सो सच वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन नेचर, फ्लोरल दुनिया, बर्ड्स, फ्लोरा एंड फौना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ नेचर। सी मल्टी कलर्ड क्रिएशंस उसने बनाई हैं। वंडरफुल शरीर की बनावट है कि आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे उसने सांस चला दिया, कैसे गंदगी को एक तरफ रखा, खाने वाली पाइप को एक तरफ रखा। हम खाना खाते हैं उसमें गंदगी नहीं मिलती, जब गंदगी निकालते हैं तो गंदगी ही निकालते हैं। सोचो अगर ये अलग अलग रास्ते ना होते तो क्या हाल होता। फिर बहुत सारे सारे गुण ही उन्होंने गिना दिए कि शरीर की बनावट तो है ही है वंडरफुल, कोई ऐसा यंत्र बना नहीं सकता शरीर जैसा जैसा परमात्मा ने बनाया है। और परमात्मा अजर है, अमर है, सुखधाम, अविनाशी, निरंकार, निरभिलाषी। ये जीवन के सभी अनमोल तरीके से जीवन को रचा। और कितना सुंदर ये तूने बनाया। वीना गांधी जी ने प्रार्थना की कि प्रातः काल तू उठकर प्रभु का सिमरन कर, उत्तम कर्म कर, तो फिर उत्तम ही रिजल्ट मिलेगा। आशा रानी आर्य जी ने भी सुंदर काया बताई कि ये सुंदर काया तेरी माटी हो जाएगी, तो इस काया का ठीक इस्तेमाल कर। डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर बॉडी इन परवर्टेड थिंग्स। अच्छे सदमार्ग पर चला। और फिर ये दो दिन का ये चमन है। 2 दिन की मतलब जिंदगी शॉर्ट लिव्ड, लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। मतलब ये देखो कि हर भजन में एक एक उपदेश छुपा हुआ है। तो जब हम ध्यान में बैठे, जब हम कोई ना कोई भजन बोले एकाग्रचित होकर, ये बड़ा जरूरी है, एकाग्रचित होकर बैठे। एकाग्रचित होकर कैसे बैठ सकते हैं? एक तो जगह जो है वो साफ सुथरी हो, सुंदर हो। जैसे आपने अपना कमरा साफ किया, साफ करवाया, फर्स्ट क्लास डस्टिंग हुई हुई है, सुंदर, हर जगह व्यवस्थित है, ठीक जगह पर पड़ी है, आपकी सीट भी व्यवस्थित है, सुंदर है। और फिर वहां पर बैठकर आप सुंदर ही मुंह से प्रार्थना करोगे, सुंदर ही, सुंदर स्वच्छ होकर अपने आप को समर्पित करने की भावना से हम जब ध्यान में बैठे, तो वेदांत दर्शन, जिसमें सिर्फ ब्रह्म और सिर्फ ब्रह्म की ही चर्चा है, उसमें ऋषि व्यास जी ने यही बताया कि ध्यान में कैसे बैठें। तो उन्होंने कहा कि आसीना संभवात, आसीना संभवात, ये एक श्लोक है उसमें, एक क्या बोलते हैं, सूत्र है उसमें, वेदांत दर्शन में आग पढ़ेंगे तो आसीना संभवात, कि आसीन हो जाओ, पहले तो बैठ जाओ। हम सारी जिंदगी प्रार्थना करते रहे, सारी जिंदगी हवन करते रहे, सारी जिंदगी हम सब कुछ करते रहे, लेकिन हमें बैठना नहीं आया। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, हमें बैठना नहीं आया। ये ऋषि व्यास कह रहे हैं वेदांत दर्शन में, हमें बैठना नहीं आया। तो बैठना कैसे है? बैठना का मतलब है आसीना संभवात। पहले तो आसीन हो जाओ, बैठ जाओ। अब बैठ जाओ बड़ा सिंबॉलिक वर्ड है। कैसे बैठ जाओ? मन एकाग्रचित हो, बॉडी भी तैयार हो रिसेप्टिव माइंड से, बिल्कुल रिसीव करने के लिए। और साफ आसन पे आप दत्त चित्त होकर बैठ जाओ। दत्त चित्त मतलब सारी वृत्तियों को इकट्ठा करके एक ही तरफ करके एकाग्र चित्त होकर बैठिए। क्योंकि एक एकाग्र चित्त ही जो है वो प्रसन्न चित्त होता है, और प्रसन्न चित्त ही एकाग्र चित्त हो सकता है, वही ध्यान में बैठ सकता है। तो एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर आप बैठें। आसीना संभवेत, संभवात, आसीना, तो वो जो आसीन हो गए, तो मतलब ये है कि जब आप बैठ गए तो आप मूर्तिवत बैठ गए, आप अपनी बॉडी को भूल गए, आपका ध्यान ओहो अंदर की तरफ आप अपने गए, आपके आपने डुबकी लगाई, आपने अंदर की तरफ देखा, तो ओहो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत आनंद आ रहा है। आपको ऐसे लगता है जैसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आप एकाग्रचित्त है, आप प्रसन्न है, आपने ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से अपने मन को साफ कर लिया है। आपने परमात्मा को बुला के बिठाने का आसन तैयार किया हुआ है। पहले तो शारीरिक रूप से आप एक जगह बैठ जाइए, साफ सुथरी जगह हो, बिना हिले, मूर्तिवत, आसीना संभवात, कि उसी में
जब आसीन हो जाओगे, ठीक बैठ जाओगे, तभी ये संभव हो सकेगा ध्यान लगाना। फिर जब आसीन हो गए तो उसके बाद कैसा हो मन? मन हो ओम अग्नया या ही वीते गृणानो हविदाते निहोता सत्सिव ऋषि, कि हे प्रभु जी, मैंने अपना मन रूपी सिंहासन साफ कर लिया है। अब कहना आसान है, मन रूपी सिंहासन साफ कर लिया, कि मतलब मेरे मन में कोई भी वृत्ति मुझे इस टाइम तंग नहीं कर रही। आई एम गिवन टू यू एंड यू ओनली। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। मेरा ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है। तो हे भगवान, आओ मुझे अपने आनंद में डुबकी लगवा दो। मेरे मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। मैंने पिछली बार बताया था, टेस्ट करने के लिए कि आपका मन साफ है कि नहीं, आप ऐसे बैठें, अपने हाथों को ऐसे ऊपर करें, हथेलियों को, तो आप देखेंगे कि मन अगर साफ है, शांत है, तो आपकी हथेलियों से ठंडी हवा निकलेगी। अगर गर्म निकल रही है तो आप वेट करें, मन को साफ करें, एकाग्र चित्त हो, प्रसन्न चित्त हो, तो धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, धीरे 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 आप देखेंगे कि आपको किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। देखो, हमारा लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि उसने मेरी बात नहीं मानी या उसने गलत किया है। भाई, ही इज नॉट ए रेप्लिका ऑफ यू, ही और शी। वो तुम्हारी कार्बन कॉपी नहीं है कि जो आप हो वही है, वो वैसा ही कर दे। ही और शी इज ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो उसकी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है। कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो फॉरगेट अबाउट इट। नहीं मान रहा तो नहीं, नहीं, लेट गो। तभी आप, मतलब कोई ना अपेक्षा रखो ना उपेक्षा। उपेक्षा वृत्ति तो कर दो, अपेक्षा ना रखो। अपेक्षा का मतलब मेरे ख्याल होता है एक्सपेक्टेशंस। जतिंदर जी यही होता है ना, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। तो कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो तो मन दुखी नहीं होगा। है तो बहुत मुश्किल। ये हम सोचे भाई हम तो इतना करते हैं इनके लिए और ये हमारे लिए ये कर रहे हैं, हमारे उल्टा कर रहे हैं। भाई उल्टा कर रहे हैं तो वो अपने कर्म कमा रहे हैं, आपने अपना कर्म कमाना। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, लेकिन ये आप पहले उसके लिए ध्यान में बैठिए। आसीना संभवात, आसन आसीन हो जाइए एक जगह पे, मन को एकाग्रचित करिए। इस बात के जरा ध्यान देना कि हम सारी उम्र बैठते रहे हवन में, कितने दिन हम एकाग्रचित होकर बैठे कि हमारा ध्यान और तरफ नहीं था। या तो ये नहीं भी हवन में आप बैठ के आपका ध्यान एक तरफ है, कोई आया तो आपने उसको पीला पटका पहना दिया, कोई और आया फिर पहना दिया, कोई, अरे व्हाट इज दिस? आप हवन कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट दिस। आप तो सिर्फ शो ऑफ बिजनेस कर रहे हो। ध्यान तो मतलब एक को पीला पहना दिया, वो पटका, फिर दूसरे को पहना दिया, फिर तीसरे, तो सारे लोग तो आंखें खोल खोल के उधर ही देख रहे हैं। तो ये ध्यान कैसा है? ये भक्ति कैसी है? देर शुड बी एब्सोल्युटली नो मूवमेंट इन द यज्ञशाला। जब आप बैठ गए हैं यज्ञ में, जब आप अपने ध्यान में अपने घर में भी बैठ गए हैं, देर शुड बी एब्सोल्यूट काम, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये नहीं कि आप बीच बीच में, होता है हम घर में हवन कर रहे हैं भाई, काम वाली आ गई या किसी ने कुछ कह दिया तो बीच में बोलना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी बंदिशों से हट के अगर हम ध्यान में बैठेंगे तभी हम कुछ अर्जित कर सकेंगे, तभी हमारे जो कामों का कुछ फल मिल सकेगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम एकाग्रचित होकर बैठें। ओम अग्ना या वीते गृणानु हविदाते निहुता सत्सिव ऋषि। ये भगवान आओ, मैंने तेरे जैसे महान परमात्मा के लिए अपना मन रूपी सिंहासन तैयार कर दिया है। इसमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, ये साफ सुथरा है। साफ सुथरा, मैंने एग्जाम्पल पिछली बार भी दिया था कि भिक्षाम देही कमंडल लेके एक सन्यासी आए, वो भी उसको चेक करना चाह रहे थे, लेडी ऑफ द हाउस को, कि ये क्या करती है। वो खीर ले आई, वो उसके पात्र में डालने लगी। तो उसने कहा कि महाराज आपका पात्र तो साफ नहीं है, तो खीर में डालूं तो खराब हो जाएगी। तो महात्मा जी ने कहा इसी तरह, क्योंकि वो लेडी कहती थी कि आप आते हो, आप मेरे से भिक्षा लेते हो, आप चले जाते हो, मुझे कुछ कभी उपदेश तो दे जाओ। तो उन्होंने कहा मेरा उपदेश यही है कि पहले रिसेप्टिव बनो, पहले मन को साफ करो, तभी उसमें कुछ जाएगा। नहीं तो हम क्या है, एक के बाद एक उपदेश, एक के बाद एक उपदेश सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। सुन सुन के इतनी ऊंची आवाजों से वो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है, वो और कुछ नहीं होता। तो मतलब हम इसको थोड़ा सा अपने सत्संग भी जो करते हैं ना, उनको थोड़ा सा काम और कंपोज करें। थोड़ा सा ऐसा वातावरण हो, पिन ड्रॉप साइलेंस। गुरुद्वारे में बैठते हैं ना, कितनी जनता बैठती है, मजाल है कोई बात कर रहा हो, एक ही तरफ ध्यान होता है उनका।
जिनका नहीं होता होगा वो कुछ खो लेते होंगे, लेकिन जो पास ले हैं कुछ पा सकते हैं, वो है कि एक तरफ ध्यान करके हम बैठें। हम भी अपनी समाज में, अपने घर में, कहीं भी बैठे हैं, घर में ध्यान लगा के बैठें। तो मतलब जब भी बैठे आप देखो कि आप बिल्कुल साफ सुथरे हो, आप बिल्कुल तैयार हो, रिसेप्टिव माइंड है, और फिर आप प्रार्थना कर रहे हो। फिर देखो आप पहले स्तुति करते हो हर मंत्र में, चाहे संध्या के मंत्र ले लो, चाहे हवन के मंत्र ले लो। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम ये प्रण करें कि हम किसी एक मंत्र को, चाहे संध्या का या हवन का, जो हम रोज करते हैं, एक मंत्र ले लें और उसको विद मीनिंग समझें, और जब वो बोलें तो हमारे सामने मीनिंग आ जाए, और फिर वैसी प्रार्थना हो। फिर प्रार्थना कैसे स्वीकार नहीं होती। मैंने पिछली बार एक किसान की कहानी भी सुनाई थी कि कैसे वो रोज प्रार्थना करता था किताब में से पढ़ के। एक दिन वो गया खेतों में हल चलाने, तो किताब उसके पास नहीं थी। बरसात बरसुत आ गई, वो घर वापस नहीं आ सका, अगले दिन सवेर हो सकी, उसको वहीं रहना पड़ा। तो उसने कहा अब मैं कैसे करूं प्रार्थना। तो उसने कहा कि हे भगवान, मैं सारे अल्फाबेट्स बोल देता हूँ, प्रार्थना अपने आप जोड़ लेना। भगवान तो जान ही जान है, वो जान लेता है आपके मन की हालत कि मन में क्या है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम चीट करते हैं कि हम हवन कर रहे हैं और ध्यान पता नहीं हमारा कहाँ कहाँ पर होता है। हम संध्या कर रहे हैं, ध्यान कहाँ कहाँ पर होता है। तो मैं, ये जो हमारे कनेक्टेड सत्संग हुए हैं ईश्वर स्तुति के, प्रार्थना के और उपासना के भी होंगे, तो इसमें आओ हम ये प्रण करें कि हम एकाग्र चित्त होकर बैठे कि आसीना संभवात, ताकि हम आसीन हो सके, हम बैठना जान सके, ऐसे ही हमारी जिंदगी ना निकल जाए। और मैं यही अपील करूंगी कि सब थोड़ी थोड़ी देर जरूर ध्यान में बैठें और अपने आप को मापें। मैं कौन हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, क्या होऊंगा अभी, इसको नापे। बजाय कि मतलब भाग भाग के ये सत्संग वो सत्संग, वो ये उपदेश वो उपदेश, 5,000 उपदेश सुन लिए और अमल में कुछ नहीं आया। तो मेरा तो डाइजेशन है जरा कमजोर। इस हिसाब से जब पिछला उपदेश हजम ना हो तो मैं अगला सुनने नहीं जाती। तो मतलब अपना हाजमे को हम ठीक करें, हम एकाग्रचित हों, हम शांत रहें, और मन में अपने ऐसी हमारी भावना हो, उदार चित्ता तो हो ही हो, जैसे हमारे आर्य समाज के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम ट्रू मीनिंग्स में फॉलो करें। तो तभी हम परमात्मा को प्रार्थना कर सकेंगे कि ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्सरा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम आप घनंतो अरावणा। ऋग्वेद का ये पहले अध्याय का ही 63वां मंत्र है। इसमें ये कहा है कि हे सत्कर्मों में निपुण आर्य सज्जनों, सज्जन होते ही आ रहे हैं सत्जन, हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए। वो कहते हैं कि खूब कमाओ और खूब दान दो। परमेश्वरी शक्ति ये होती है, परमेश्वरी शक्ति, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए। दुश्मन भी आजकल बहुत हैं, तो उनका पाप, उनको नाश करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। पापियों का नाश, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। ऐसा हम करें, ऐसे हम आवाज लगाते रहें, कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, हम सिर्फ आवाज लगाते रहें, आवाज लगाते रहें। और फिर तभी हम कह सकेंगे कि हमारा जो भारत देश है ये विश्व गुरु है। विश्व गुरु, ये सारा का मतलब सारे विश्व का गुरु है। हमारी आर्यव्रत सभ्यता कहाँ से लेकर कहीं तक फैली हुई थी, कहीं से लेकर कहीं तक फैली हुई थी, ये छोटी हो गई है। आओ हम इसको फिर से बढ़ाएं, ताकि हम कह सके एक देश प्रसूत से सकाशाद गृजन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। हे संसार के लोगों, तुम अपने अपने चरित्र की रक्षा के लिए भारत में आओ, अपने चरित्र को बनाओ, और इस तरह से सारा संसार आर्य बन जाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो आओ हम दिल से प्रार्थना करना सीखें, दिल से हम ईश्वर की स्तुति करें, ताकि हमारे में वो सब गुण आ जाए। भाग्य भगवामस्तु देवास्तेन वयम भगवंता श्याम तम तो भग सर्व जो वीति सानो भग पुरेता भवेत। और हे भगवान, हम तेरी तरह भाग्यवान बने, तेरी तरह हम देवता बने, तेरी तरह हम सहनशील हों। सहो सी सहो मई दही, हम रोज प्रार्थना करते हैं हवन के बाद। तो आओ हम जो याद जरूर, प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। आओ हम अपने आप को छाने, हमारे भाव कितने उज्जवल हुए हैं। छोड़ दें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। हमने कितना छल कपट छोड़ा, हमने डबल स्टैंडर्ड तो नहीं रखे हुए, हमारी पर्सनैलिटी डबल तो नहीं है। तो ये सारा हम अपना एनालिसिस करते रहें साथ साथ। ये इट इज हाई टाइम कि हम सिर्फ सुनना सुनना बंद कर दें, हम थोड़ा सा मनन करना शुरू करें। जानते हम बहुत कुछ हैं, हम मनन नहीं कर पाते। आओ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ,
विभागे भगवामस्तु देवास्तेन वयम भगवंता श्याम तम तो भग सर्वजो इति सानो भग पुरेता भवेत। हे भगवान, हम भाग्यवान बने, हम भी देवता बने, हम भी सहनशील बने, और हमें अपने चरणों में अपनी आशीर्वाद का पात्र बनाओ, ताकि हमारा ये जीवन सार्थक हो सके। इसी के साथ मैं जतिंदर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ सभी बहनों को फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। अपने भाइयों को, वो मेरे भाई एक तो बहुत ही हमेशा बैठे होते हैं और अच्छा बोलते हैं, तो मैं नाम भूल जाती हूँ, तो बहुत सुंदर। इसके साथ मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ जितेंद्र जी का, अपनी सभी बहनों का, और ये अपील करती हूँ कि हम थोड़ी देर कम से कम ध्यान में बैठना सीखें। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा जी, बहुत ही अच्छा। चित्कारा जी, बहुत सुंदर आपने अपना धन्यवाद। संदेश भी दिया, बहुत सुंदर, थोड़े समय में काफी अच्छी चर्चा आपने की और सबको प्रेरणा दी कि हम सभी अवश्य ध्यान में बैठें और कुछ करने का प्रयास करें, साधना, कुछ अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयास करें। हवन करें तो हवन में ध्यान लगाएं, इधर उधर की भाव मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है, और कई बार मैं कहता भी हूं अपने कार्यक्रमों में कि ऐसा नहीं कि कोई आया तो उसके स्वागत के लिए ही सारे उमड़ पड़े, कोई गले मिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जिस समय हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं, यज्ञ जैसा पुनीत कार्य कर रहे हैं, उसी में हमारा पूरा मन होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। ये तो एक तरीके जो से सांसारिक सत्संग में व्यवहार विघन है, डालना है कि बीच में कोई आया, आप उठ के जप्पी मार रहे हो, उनको नमस्ते कर रहे हो, उनको मिल रहे हो, और आपने इतने लोगों का टाइम वेस्ट किया। फिर उसके बाद 200 आदमी बैठे हैं, आपने उनके 2 मिनट वेस्ट कर दिए इसमें, तो 200 into 2 का मतलब 400 मिनट वेस्टेज हो गई। दिस इज ए नेशनल वेस्टेज, आई काउंट इट लाइक दिस। आई हैव बीन एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो हम कितनी नेशनल वेस्टेज करते हैं। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में बैठे, पटका डालना भूल जाए, पहनाना भूल जाएं, या तो टाइम से आ जाए, सबसे पहले डल गए तो डल गए। उसके बाद ये भी नहीं कि प्रधान जी का सिर्फ मकसद ही यही हो कि सारी शो ऑफ बिजनेस रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई माई सेल्फ कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम सच सत्संग्स। आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। सॉरी फॉर इंट्रूजन। नमस्ते बहन जी, चित्कारा बहन जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसी हालत है आपकी? मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए। मैं आ नहीं सकी, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ठीक जल्दी से हो जाओ। चलिए एक बार शांति पाठ कर लेते हैं, मेरे फिर 5 बार। अनौपचारिक चर्चा करेंगे और हालचाल भी पता करेंगे। आदरणीय टुटेजा जी को भी फ्रैक्चर हो गया है, उनका भी हालचाल पता करेंगे। आइए पहले एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की विजयानंद की जय। सुप्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी, सभी को सादर सभी को सादर नमस्ते जी। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ चित्कारा बहन जी से भी, थोड़ी देर के लिए आकर हम सबके बर्तन साफ कर दिया करें मन के। ये मन